हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मुगल वंश कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो चुका था। आज का हमारा लेक्चर 2 है। आज पूरा कंप्लीट मुगल वंश का करा दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आरजूमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आरजूमंद बानो बेगम को हम लोग मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुमताज़ महल। और इसी के याद में शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? ताजमहल बनाया था। अच्छा, ताजमहल का भी नकल कौन किया था? औरंगजेब किया था। इन्हीं का बेटा औरंगजेब किया था ताजमहल का नकल। इसलिए हम लोग इसको बीबी का मकबरा क्या बनाया था? बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल का गंदा नकल। याद रख लीजिएगा। चलिए, शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? तो शाहजहां जो था अबुल मुजफ्फर के उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी नामक उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। शाहजहां का अगर बचपन का नाम पूछे तो क्या था? तो खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम इसका बचपन का नाम था। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो महावत खां को। किसको? महावत खां को खान खाना की उपाधि दिया। सिखों को किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ? तो शाहजहां के सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से युद्ध हुआ। ये बात याद रख लीजिएगा। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अपने बेटे औरंगजेब को नियुक्त किया था। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो औरंगाबाद में बनाई थी। यही औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा है। चलिए, खान देश का राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। कहाँ था? बुरहानपुर। अंग्रेज ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांट दिया था? तो 4 सूबों में बांटा था। बरार की राजधानी कहाँ थी? इलीचपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? नांदेड़। औरंगजेब ने दक्षिण भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा था? मुर्शीद कुली खां को। किसको सौंपा था? मुर्शीद कुली खां को हम लोग दूसरा टोडरमल के नाम से जानते हैं। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मीर जुमला का जो वास्तविक नाम है मीर मोहम्मद सैयद था। क्या था? मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबे के किस पद पर आसीन किया था? तो उसको प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया था। शाहजहां ने मध्य एशिया विजित करने के लिए किसे भेजा था? शाहजहां ने मध्य एशिया को जीतने के लिए जो भेजा था मुराद और औरंगजेब को। किसको भेजा था? औरंगजेब को। चलिए, शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो टोटल 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा मुराद, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह औरंगजेब, उसके बाद में दारा शिकोह औरंगजेब, मुराद बख्श, ये सब इनका बेटा था। और इनकी 3 बेटी थी। कौन कौन? हुस्न आरा, रोशन आरा और जहां आरा। अच्छा, जहां आरा वही है जिन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक का स्थापना किया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के चारों पुत्री में सर्वाधिक उदार कौन थी? चारों पुत्र में पूछा सर्वाधिक उदार कौन था? तो दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह, जिनके बड़े पुत्र थे। और शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को घोषित किया था। उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई? 1659 ईस्वी में हुई। दारा को किस धर्म की अवहेलना करने पर आरोप में मृत्यु दंड दिया गया? इन्हीं के भाई औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म की अवहेलना करने पर इनको मृत्यु दंड दिया गया। ये भी बात याद रख लीजिएगा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया? बेबादल खां से। किससे करवाया था? बेबादल खां से। अच्छा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला बादशाह कौन था? शाहजहां था। और इसी मयूर सिंहासन को पूछेगा कि किसने लूटा था? तो इसको लूटा था नादिर शाह। कौन लूटा था? नादिर शाह। पूछे किसके समय में लूटा था इस सिंहासन को? तो ये मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं, उसके कार्यकाल में इसको लूट लिया गया था। चलिए, और मोहम्मद शाह को हम लोग कहते हैं ईरान का नेपोलियन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बेमिसाल ताजमहल बनवाया, इसलिए हम लोग इसको निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? शाहजहां का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अच्छा, इसका भी याद रख लीजिएगा। औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार गाजी के नाम से और एक बार आलमगीर के नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ। चलिए, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां को अर्थी को किसने कंधा दिया था? साधारण नौकर और हिजड़ों ने इनके अर्थी को उठाया था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल हम लोग जहांगीर के काल को कहते हैं।
किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? A.L. श्रीवास्तव। किसने कहा था? इतिहास A.L. श्रीवास्तव। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? दोस्तों यही कोहिनूर हीरा जो था ये मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनाया था उसी में लगा था। इसी को लूट कर कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। चलिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन किया? रुपया, दाम, आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? शाहजहां ने किया था। लगान वसूली के ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था? शाहजहां ने किया था। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खां को। दक्षिण का टोडरमल। टोडरमल कौन था? ये अकबर का नवरत्न में शामिल था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? तो आगरा में बनाया था। कहाँ बनाया था? सॉरी, मोती मस्जिद को बनाया था शाहजहां नहीं बनाया था, औरंगजेब बनाया था। किसने बनाया था? यहाँ गलत दे दिया गया है। आगरा में मोती मस्जिद को निर्माण किसने किया था? याद रख लीजिएगा, औरंगजेब ने। चलिए, शाहजहां ने किसे इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को दिया था। किसको दिया था? अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को दिया था। शाहजहां के शासन 20 वर्ष का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसमें लिखा है? पादशाहनामा में लिखा है। किसमें लिखा है? पादशाहनामा में हमको शाहजहां के बारे में जानकारी मिलती है। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम। दोनों याद रख लीजिएगा। इसके दरबार के दो चित्रकार काफ़ी फेमस है, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया? उस्ताद ईसा खां। इन्होंने ताजमहल का डिजाइन भी यही तैयार किया था, पूछेगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, ताजमहल का नक्शा खाका यानी कि नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका नक्शा को बनाया था। चलिए, शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल असर की उपाधि दी थी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? शाहजहां ने किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है किसको जाता है? शाहजहां को जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था, इस ताजमहल में जो पत्थर लगा था वो संगमरमर का पत्थर लगा था। वो कहाँ से लाया गया था? राजस्थान के मकराने की खान से लाया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी भारत आया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब सर्वप्रथम गद्दी पर पूछेगा कब बैठा था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक पूछेगा कब हुआ था? तो मैंने बताया था मुगल काल में इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, 1659 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का माता का नाम मुमताज महल, जिन्हें हम प्यार से आरजूमन बानो बेगम भी कहते थे। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य किसे सौंपा था? मीर जुमला को। किसको? मीर जुमला को। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच में हुई? शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में हुआ था। चलिए, मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा के किस शासक के मंत्री थे? तो अबुल हसन के। किसके थे? अबुल हसन के थे। यह बात याद रख लीजिएगा। इन्होंने बड़ी बहादुरी से अकबर के सेना का सामना किया था, जिससे अकबर ने इसको खुश होकर के इसको क्या किया था? इसका मूर्ति को आगरा में लगवाया था, मदन्ना और अकन्ना का, इसका बहादुरी देख करके। चलिए, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में। कहाँ रखा गया था? जयपुर भवन में रखा गया था। भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? चूड़ामन ने। किसने डाला था? चूड़ामन ने डाला था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। पाहुल प्रणाली किसने आरंभ किया था? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें या अंतिम गुरु थे, ये बात याद रख लीजिएगा। इनका जन्म पटना के ननकाना साहब में हुआ, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत था? 33% था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। किसे दौलताबाद स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आहते में दफनाया गया। तो औरंगजेब को जो है फकीर संत के कब्र के बगल में दफनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार बनाया था, कुरान और शरिया का आधार बनाया था। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 1679 में इन्होंने जजिया कर लगाया था। इस जजिया कर को कहेगा समाप्त अकबर ने कब किया था? तो 1564 में अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। चलिए,
बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवनाथ मंदिर को किसने तोड़वाए थे? औरंगजेब ने तोड़ाए थे 1669 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर की संधि, जो 1665 में हुआ था। कब हुआ था? 1665 में हुआ था। चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं प्रमुख ग्रंथ के अनुवादक और अनुवादक, प्रमुख ग्रंथों के अनुवादक। चलिए महाभारत का जो अनुवादक है कौन किया था? अबुल फजल, फैजी, नकीब खां और बदायूनी। पूछेगा बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया था? रजनामा के नाम से किया था। किसके नाम से किया था? रजनामा के नाम से किया था। चलिए रामायण का अनुवाद पूछेगा किसने किया था? तो नकीब खां बदायूनी। अथर्ववेद का पूछेगा अनुवादक कौन था? तो बदायूनी हाजी इब्राहिम सरहिंदी। राज तरंगिणी, दोस्तों राज तरंगिणी से हमको कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। इसमें टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें 4 चैप्टर कलहन ने और 2 चैप्टर बिल्हर ने लिखा है। ये बात याद रख लीजिएगा। राज तरंगिणी से हमको कश्मीर का इतिहास पता चलता है। और इसका अनुवादक कौन था? मौलाना शेरी। तुजुक ए बाबरी, इससे हमको बाबर की आत्मकथा के बारे में पता चलता है। ये बाबर का आत्मकथा है और बाबर के बारे में पता चलता है। इसका अनुवादक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। 50 उपनिषद, इसका अनुवादक कौन था? दारा सिको। नल दमयंती, इसका अनुवादक कौन था? फैजी। लीलावती, इसका कौन था? फैजी। भागवत गीता, दारा सिको। नेक्स्ट है योग विशिष्ट, दारा सिको। कालिय दमन, अबुल फजल। चलिए अब हम थोड़ा सा मुगल साम्राज्य का अंत देखते हैं, विघटन। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम प्रथम था। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम, जिसको हम लोग बहादुर शाह भी कहते थे। शाह आलम का राज अभिषेक कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? लाहौर में। अच्छा लाहौर में पूछेगा किसका मकबरा है? तो जहांगीर का, याद रख लीजिएगा। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1712 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में दफनाया गया था। अच्छा किस मुगल बादशाह को पूछेगा साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को हम लोग साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपना शेरो शायरी में काफ़ी लीन रहता था। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारी के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया था? बहादुर शाह प्रथम, याद रख लीजिएगा, बहादुर शाह प्रथम। किसके सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा? जुल्फिकार खां। क्या बताइएगा? जुल्फिकार खां। और जहांदार शाह को हम लोग कहते हैं लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। चलिए कौन सैयद बद्दू के नाम से जाना जाता है? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल वंश का जो मेन जो शासक था वो सैयद बंदूक के हाथ में आ गया था। ये जब चाहता राजा को बदल सकता था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में सैयद बंदूक को क्या कहा जाता था? शासक निर्माता, मतलब इसी के हाथ में पूरा शासन था, ये जब चाहेगा राजा बदल सकता था। अगला है मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ एवं उनके लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं अकबरनामा। अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल। साथ साथ अबुल फजल का एक किताब और बताइएगा, बादशाहनामा। बादशाहनामा में बोला था कि बादशाहत एक ऐसी प्रकाश है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है। हुमायूं नामा का किताब का नाम है कौन है? गुलबदन। हुमायूं नामा कौन लिखी है? गुलबदन बेगम ने। बादशाहनामा कौन लिखा है? अमीनई किजवनी ने। आलमगीर नामा पूछे कौन लिखा है? काजिम ने। आइन ए अकबरी को फिर पूछेगा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। और आइन ए अकबरी को टोटल 5 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग पूछे क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। शाहजहांनामा इनायत खान। ताकत ए अकबरी किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। तौफीक ए अकबर शाही कौन लिखा है? अब्बास सरवानी। मस्सारे जहांगीर किसने लिखा है? ख्वाजा कामगर। तारिक ए फरिश्ता किसने लिखा है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। फतुहत ए आलमगीरी, इसको किसने लिखा है? ईश्वर दास नागर। तुजुक ए जहांगीरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको किसने लिखा है? जहांगीर ने। जहांगीर का आत्मकथा है। तारिक ए हुमायूं पूछे ये किसने लिखा है? बियाजिद सुल्तान ने लिखा है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोती मित खान ने लिखा है। अगला है तवारिख ए मुजफ्फरी किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने लिखा है। नुक्शा दिलकुशा किसने लिखा है? मोहम्मद साकी ने। तारीख ए सलातीन अफगाना कौन लिखा है? अहमद यादगार ने। ताजा किरातुल वाकियात कौन लिखा है? जौहर ने। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। सूर सागर का क्या है? सूर सागर का लेखक कौन है? सूरदास। विनय पत्रिका का लेखक कौन है? तुलसीदास। प्रेम वाटिका का लेखक कौन है? रस खान। कवि प्रिया के लेखक कौन है? केशव दास। रसिक प्रिया का लेखक कौन है? केशव दास।
सुंदर श्रृंगार, इसका लेखक कौन है? सुंदर कविराज। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ होता है, औरंगजेब का एक ही लक्ष्य था, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना, मतलब हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म में बदलना, यानी दार उल इस्लाम। तो इसका राइट आंसर दार उल इस्लाम होगा। मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को कौन रोकता था? मुहतसिब रोकता था। कौन रोकता था? मुहतसिब एक पद होता था, यही रोकता था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व प्रणाली। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अच्छा मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली किसका था? अकबर का था। अकबर ने किसका कॉपी किया था? तो टोडरमलवा का कॉपी किया था, याद रख लीजिएगा। मुगल काल में इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह, जिनकी हत्या औरंगजेब द्वारा किया गया था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पाई बाकी। क्या कहा जाता था? पाई बाकी कहा जाता था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। इसको किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था, अपना बाप का नकल किया था, इसलिए दूसरा ताजमहल या काला ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल का गंदा नकल, इतने सारे नाम से हम लोग जानते हैं बीबी के मकबरा को। मुगल काल में बंदरगाह में से किसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत को। किसको कहा जाता है? सूरत को। चलिए नेक्स्ट है मुगल स्थापत्य कला में संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का क्या अर्थ है? दोस्तों पिट्रा ड्यूरा का अर्थ जो होता है संगमरमर के पत्थर वाला जवाहरात से की गई जड़ावत। अगला है, नेक्स्ट है मुगल काल को कौन सी इमारत जिसमें पिट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है एतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट आपके सामने में है किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर और गाजी दोनों किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के ही समय में था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार थे? सिखों के गुरु तेग बहादुर का। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में औरंगजेब और अपने बड़े भाई दारा सिकोह के बीच में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां उनकी मौत हो गई थी? आगरा का किला। कहाँ किया था? आगरा के किला में। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? सर जादूनाथ सरकार की है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने में जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल शासक के काल में उत्पन्न हुआ? तो औरंगजेब के काल में हुआ। औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दुलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था? 1686 ईस्वी में। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था? निकोलो मनुची। कौन आया था? निकोलो मनुची। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बहादुर शाह प्रथम हुआ था। औरंगजेब ने मीर जुमला को किसका गवर्नर नियुक्त किया था? बंगाल का। नेक्स्ट, उत्तराधिकारी के युद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार था। कहाँ का था? दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी थी? दुर्गादास राठौर ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जब वो ज़्यादा खुश होता था तो वो बीना बजाया करता था। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के काल में। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। और अंत में पूछेगा कि शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में ही हो गया था। औरंगजेब ने दक्षिण में कौन कौन से दो राज्य को विजय किया था, यानी जीता था? बीजापुर और गोलकुंडा का किला। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब ने मुगलों को दक्षिणी सूबे की राजधानी किसे बनाया था? औरंगाबाद को बनाया था। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह किसने किया था? जाटों के द्वारा। जाट ने इसको बहुत परेशान किया। 1699 में मथुरा के जाटों के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? गोकुल दास ने किया था। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? वो औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किस मुगल बादशाह को दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। साकी मुस्तईद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? जादूनाथ सरकार ने। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। क्या कहा जाता था? विजारत।
अच्छा, मुगल सम्राट किस दिन अपना कचहरी लगाते थे? बुधवार को। किस दिन लगाते थे? बुधवार को लगाते थे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर औरंगजेब के क्या थे? ये एक चिकित्सक था। नेक्स्ट है मुगल कालीन निर्माण कार्य, निर्माणकर्ता एवं स्थान। चलिए देखते हैं क्या क्या सब चीज़ का मुगल काल में निर्माण हुआ था, वो कहाँ हुआ था। काबुली बाग पूछेगा, काबुली बाग का निर्माण किसने किया था? बाबर ने करवाया था। पूछे कहाँ किया था? पानीपत। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर सोनीपत। सोनीपत में क्या है? पानीपत है। चलिए, दीप पनाह भवन, अच्छा दीप पनाह भवन या दीन ए पनाह भवन दिल्ली में किसने बनाया था? हुमायूं ने बसाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। कहाँ बनाया था? दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। निर्माणकर्ता खुद शेरशाह था। रोहतास का किला किसने बनाया था? शेरशाह ही ने बनाया था। कहाँ बनाया था? रोहतास में बनाया था। किला ए कोहना ये किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। कहाँ बनाया था? दिल्ली में बनाया था। चलिए, पुराना किला इसको भी शेरशाह ने बनाया था, लेकिन कहाँ बनाया था? दिल्ली में बनाया था। जामा मस्जिद इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ? फतेहपुर सिकड़ी। फतेहपुर सिकड़ी कहाँ पड़ता है भैया? आगरा में पड़ता है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने किया था। कहाँ? फतेहपुर सिकड़ी में। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अकबर ने फतेहपुर सिकड़ी में। जहांगीर महल का मकबरा किसने निर्माण किया? अकबर ने। कहाँ पर? आगरा में। आगरा का किला किसने बनाया था? अकबर ने। कहाँ पर? आगरा में। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनाया था। कहाँ बनाया था? आगरा के सिकंदरा में। आगरा महल किसने बनाया था? शाहजहां ने। कहाँ बनाया था? आगरा में, जिसको हम लोग ताजमहल कहते हैं। शीश महल पूछेगा, शाहजहां ने बनाया था। कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया था। मुसम्मन बुर्ज पूछेगा, ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कहाँ बनाया था? आगरा में बनाया था। एतमाद दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। और नूरजहां किसकी बेटी थी? नूरजहां। अच्छा, नूरजहां जो थी सलीम का पत्नी थी, यह बात याद रख लीजिएगा। और यह आगरा में बनाया गया था। नूरजहां ठीक है। जहांगीर का मकबरा को किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था। चलिए, मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। कहाँ? आगरा में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने किया था। कहाँ किया था? आगरा में किया था। शाहजहानाबाद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। कहाँ पर? दिल्ली में। लाल किला का निर्माण शाहजहां किया। कहाँ पर? दिल्ली में किया। दीवाने आम का निर्माण शाहजहां किया। कहाँ पर किया? दिल्ली में किया। अगला प्रश्न आपके सामने में है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने किया था। कहाँ किया था? आरा में। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। कहाँ किया था? दिल्ली में। रबिया उद्दुरानी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने। कहाँ बनाया था? औरंगाबाद में, जिसको हम लोग ताजमहल का गंदा नकल या दूसरा ताजमहल कहते हैं। रबिया दुर्रानी कौन था? औरंगजेब का पत्नी था। ये कहाँ की थी? ईरान की थी। कहाँ की थी? ईरान की थी। चलिए, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण युद्ध, वर्ष, पक्ष एवं परिणाम हम लोग देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत में पहला युद्ध हम लोग देखते हैं तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध देखते हैं? तराइन का युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध का परिणाम निकला कि मोहम्मद गोरी जीता था। किसने जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था तराइन का प्रथम युद्ध में। और पूछेगा मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितना बार हराया था? टोटल 17 बार हराया था। कितना बार हराया था? 17 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान का कवि का नाम पूछेगा कौन था? राज दरबार में जो कवि रहता था, चंदवर दाई। क्या नाम था? चंदवर दाई। इसका रचना पूछेगा क्या था? पृथ्वीराज रासो, याद रख लीजिएगा। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच में होता है, जिसमें कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच में जीत कौन जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है। चंदेड़ी का युद्ध 1528 में होता है। बाबर और चंदेड़ी का युद्ध, अच्छा यहाँ राणा सांगा लिखा गया है, गलती दिया गया है। चंदेड़ी का युद्ध जो है मेदिनी राय, कौन किसके बीच में हुआ? मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चलिए, ये बात याद रख लीजिएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चलिए, और इसका साथ किसने दिया था? राणा सांगा भी दिया था। चलिए, घाघरा का युद्ध पूछेगा बाबर एवं अफगान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? शेरशाह जीता था। हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा था इराक और ईरान में जाकर के। मीर अली अकबर जामी के पास में शरण, वहीं पे जाकर के वो रहने लगा था। बिलग्राम का युद्ध 1540 बता दिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। कौन जीता? अकबर जीता।
हारा कौन? हेमू हारा। हेमू का हार क्या है? एक दुर्घटना है, जबकि अकबर का जीत एक देवीय संयोग है। यह बात किसने कहा? आर.डी. त्रिपाठी ने कहा था इस युद्ध में। चलिए, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इसी को कहा जाता है राक्षसी गढ़ी का युद्ध। राक्षसी गढ़ी का युद्ध, इसी को कहा जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध। याद रख लीजिएगा, कब हुआ था? 1565 में विजयनगर की सेना एवं बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। तो ये बात याद रख लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया था। असीरगढ़ का युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 1601 में अकबर एवं दक्षिण भारत अकबर के शासक के बीच में हुआ था। धर्मत का युद्ध पूछेगा किसके बीच में हुआ था? 1658 में यह हुआ था। औरंगजेब मुराद बख्श एवं औरंगजेब दारा सिकोह के बीच में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल काल में भारत आने वाले विदेशी यात्री निवासी भ्रमण काल एवं शासक के बारे में हम लोग जानते हैं। कौन कौन आया था? देखिए यहाँ पर एंथोनी मासेरात, ये कब आया? कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली था। ये कब आया था? 1578 से 82 में आया था। किसके समय में आया था? अकबर के समय में आया था। राल्फ फिच, यह एक अंग्रेज था। 1585 से 1591 तक रहा था। किसके समय में? अकबर के समय में आया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। तो ये बात याद रख लीजिएगा। और अगला आपके सामने में है विलियम फिंच, यह भी एक अंग्रेज था। कहाँ से आया था? 1608 से 12 में तक रहा था भारत में। और किसके समय में? जहांगीर के समय में रहा था। जॉन जुर्दा, ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। 1608 से 17 तक भारत में रहा। किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। निकोलस डाउटन, ये भी एक अंग्रेज था। किसके समय में? जहांगीर के समय में आया था। सर टॉमस रो, ये अभी अंग्रेज था। ये 1615 से 19 में जहांगीर के समय में आया था। एडवर्ड टेरी, यह भी एक अंग्रेज था। 1616 से 19 में आया था। जहांगीर के ही समय में आया था। फ्रांसीसी पेलसट, ये भी जहांगीर के समय में ही आया था। 1620 से 27 तक रहा था। पीटर डेला वेली, ये भी इटली का था। ये किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। 1620 से 22 तक भारत में रहा था। पीटर मुंडी किसके समय में आया था? यह इटली का था। 1630 से 34 लगभग 4 साल तक भारत में रहा। किसके समय में? शाहजहाँ के समय में आया था। टर्बिनियर, ये कहाँ का निवासी था? फ्रेंच का निवासी था, जो शाहजहाँ के समय में आया था। 1641 से 87 इनका काल था भारत में रहने का। चलिए, मनुची इटालियन का था और ये 1656 से 87 के बीच भारत में रहा था। औरंगजेब के शासनकाल में ये आया था। बर्नियर फ्रेंच का निवासी था। 1658 से 68 तक भारत में रहा। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। चलिए, मुगल शासक के मकबरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मकबरा के बारे में हम लोग देखते हैं। बाबर का जो मकबरा है कहाँ है? काबुल में है। कहाँ है? काबुल में है। अकबर का मकबरा पूछे कहाँ है? सिकंदरा में है। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा के लाहौर में है, पाकिस्तान में पड़ता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र के दौलताबाद, या ऑप्शन ना रहे तो खुलदाबाद, ये दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला, मुगल काल के प्रमुख उत्तराधिकारी एवं कार। मुगल काल का जो अधिकारी था, जो सूबेदार था, वो प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य था। प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य मुगल काल में किसको दिया गया था? सूबेदार का पद को दिया गया था। जो दीवान का जो पद हुआ करता था मुगल काल में, ये प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। जो बख्शी का पद होता था वो प्रांतीय सैन्य प्रधान हुआ करता था। जो फौजदार का पद था इस समय, ये जिला का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। अमल गुजार का जो पद था, ये जिला का प्रमुख राजस्व अधिकारी का पद था। नेक्स्ट है कोतवाल का जो पद था, ये नगर का प्रधान का पद था। अगला है सिकदार का जो पद था, ये परगने का प्रमुख अधिकारी का पद था। आमिल का जो पद था, ग्राम के कृषक से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना था। चलिए, मुगल कालीन निर्माण कार्य, निर्माणकर्ता एवं स्थान, टोटल हमने पढ़ लिया दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन अभी तक मुगल वंश से पूछा गया था या पूछने जाने की संभावना है, सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो आप लोग जाइए, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।